Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from LearnoHub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnohub.com। और ये रहा हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.1। लेट्स सी हमें यहाँ पे करना क्या है इस एक्सरसाइज के अंदर। फाइंड द रेडियन मेजर्स करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। ओके, दैट मीन्स यहाँ पे जो भी एंगल्स है वो गिवन है किस फॉर्म में, आप देख सकते हो डिग्री है। आप बोलोगे ये क्या है, यू ऑल नो, अगर आपने इस एक्सरसाइज को पढ़ा है तो यू नो कि दिस इज द सिंबल ऑफ मिनट। ओके, सो ये है डिग्री एंड मिनट के फॉर्म में, दैट मीन्स जो भी डिग्री और मिनट के फॉर्म में है उसे हमें कन्वर्ट करना है रेडियन में। आप सबको पता है कि जब हम कोई भी एंगल मेज़र करते हैं तो मेज़र करने के दो तरीके होते हैं। एक तो हम उसको डिग्री में मेज़र करते हैं और लिखते हैं, और दूसरा होता है रेडियन में। रेडियन उसका एसआई यूनिट भी होता है। जैसे कभी भी अगर हमारे पास ऐसा होता है जैसे सिर्फ थीटा दे दिया गया हो, राइट, अगर हमने यहाँ पे डिग्री मेंशन नहीं की है तो वी हैव टू जस्ट कंसिडर कि ये जो है ये है हमारा रेडियन में, ठीक है। और जब हम लिखते हैं कि दिस इज थीटा डिग्री, देन वी हैव टू कंसिडर कि ये जो है हमारा एंगल वो है हमारा डिग्री के अंदर, राइट, डिग्री में है। अंडरस्टूड। जैसे सपोज मैंने अगर लिख दिया यहाँ पे साइन ऑफ थीटा, ठीक है, और दैट इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। अगर मैंने 30 डिग्री लिखा है देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि डिग्री है, सो इट इज इन डिग्री, राइट। बट अगर मैंने ऐसे सिर्फ लिख दिया साइन 30, आई हैव नॉट रिटन हियर डिग्री, तो ये 30 डिग्री एज्यूम नहीं करना है। यू हैव टू कंसिडर कि ये जो 30 है वो क्या है, रेडियन में है। गॉट द पॉइंट। जब भी हमारे पास डिग्री नहीं होता दैट मीन्स बाय डिफॉल्ट वी हैव टू कंसिडर इट इन एज अ रेडियन। क्लियर। चलो, तो ये हो गई हमारी बात डिग्री और रेडियन की। अब कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, कैसे हम मेजर करते हैं, जब डिग्री में होता है तो रेडियन में, अगर रेडियन में होगा तो डिग्री में। तो इसके लिए कुछ बेसिक थिंग है जो यू शुड नो। ओके, आई नो कि आपको पता होगा, अगर किसी बच्चों ने नहीं पढ़ा है देन जस्ट थोड़ा सा आप रिकॉल कर लो। सी, जब भी हम किसी एंगल की बात करते हैं तो वहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो होता है हमारा ऑरिजिन, और यू कैन से कि हमारा जो इनिशियल पॉइंट होता है, और दूसरा होता है हमारा ये वाला जो है इनिशियल लाइन। ओके, दैट मीन्स इनिशियल साइड। अब ये इनिशियल साइड जिस तरह से जाने वाला है, जहाँ भी ये मूव करेगा, सपोज ये वाला जो इनिशियल साइड है इट इज़ गोइंग लाइक दिस एंड इट इज़ रीचिंग टिल हियर, तो यहाँ पे जो तुम्हारा टर्मिनल पॉइंट बनेगा दैट मीन्स द एंडिंग पॉइंट यहाँ हो रहा है, एंडिंग साइड, और यू कैन से कि टर्मिनल साइड जो है हमारा, सपोज दिस इज बी। ओके, सो नाउ ये कैसे जा रहा है, यहाँ पे दिस लाइन इज जस्ट गोइंग लाइक दिस एंड देन वी आर रीचिंग हियर, ऐसे ही जा रहे हैं हम इस पॉइंट से, राइट। तो दैट मीन्स ये क्या फॉर्म कर रहा है, एक एंगल फॉर्म कर रहा है। इसी एंगल को हम बोलते हैं कि जो ये एंगल फॉर्म कर रहा है आइदर उसको हम लिखेंगे डिग्री में या फिर लिखेंगे हम रेडियन में, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि अगर मैंने एक लाइन बनाया है ए हियर, और ये जा रहा है चलते चलते पहुंचा यहाँ पे, और ये एकदम जस्ट इसके देख रहे हो कि इस लाइन के स्ट्रेट लाइन में है ये, तो मुझे बताओ कि इस तरीके से कितनी एंगल यहाँ बन रही है। यू ऑल नो कि इट इज फॉर्मिंग 180 डिग्री, राइट। अगर ये रोटेशन में जाता जाता, अगर सपोज हमारे पास दिस इज ए, ठीक है, अब ये मूव करता करता सीधा यहीं पे पहुंच गया जहाँ से स्टार्ट किया था इसने, एंड दैट ऑल्सो इन द एंटी क्लॉकवाइज। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी हम एंगल को मेजर करते हैं वो पॉजिटिव तभी होता है व्हेन वी आर मूविंग टुवर्ड्स एंटी क्लॉकवाइज, राइट। तो ये एंटी क्लॉकवाइज में कितनी एंगल बना रहा है, अगर यही हमारी बी भी है लाइन तो दिस इज 360 डिग्री। अंडरस्टूड। तो देखो 360 डिग्री कब हो रहा है, दैट मीन्स जब ये पूरा का पूरा एक रिवॉल्यूशन ले रहा है, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जब हमारा एक पूरा का पूरा रिवॉल्यूशन होता है देन दिस इज इक्वल टू व्हाट, 360 डिग्री, ठीक है। अंडरस्टूड। दैट मीन्स एक पूरे रिवॉल्यूशन में हमारे पास कितनी एंगल आती है, 360 डिग्री। ओके, एंड दिस 360 डिग्री को हम जब रेडियन में कंसिडर करते हैं तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज 2 पाई। फाइन, दैट मीन्स फ्रॉम हियर ओनली यू कैन से कि जब पूरा एक रिवॉल्यूशन होता है तो हमारे पास रेडियन में कितनी एंगल आ रही है, करेक्ट, 2 पाई। सो हमारे पास क्या आ गया एक फॉर्मूला कि जो 360 डिग्री है दैट इज नथिंग बट 2 पाई रेडियन।
ठीक है, दैट मीन्स दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ कन्वर्शन, कि जब हम डिग्री को कन्वर्ट करते हैं रेडियन में और रेडियन को कन्वर्ट करते हैं डिग्री में। तो अगर 360 आ रहा है 2 पाई, तो मुझे बताओ कि पाई रेडियन में कितनी डिग्री आएगी? ऑफ कोर्स 360/2, दैट इज नथिंग बट 180 डिग्री। गॉट द आइडिया? तो दैट मीन्स इसी दोनों को हमें यूज करना है। तो जब भी अगर सोचो कि अगर हमारे पास कोई रेडियन में है एंड वी हैव टू कन्वर्ट इन डिग्री, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 180 डिग्री बाई पाई और उसे मल्टीप्लाई कर देंगे जिसको भी हमें कन्वर्ट करना है, राइट। और सिमिलरली अगर हमारे पास कोई डिग्री में है, राइट, जैसे देखो अगर 180 डिग्री में हमारे पास आ रहा है पाई रेडियन, तो ऑफकोर्स यहाँ पे अगर x डिग्री है तो कितनी हो जाएगी वो वैल्यू, पाई बाय 180 इंटू एक्स, एंड दिस इज इन रेडियन। अंडरस्टूड? सो यही है हमारे पास यहाँ पे बेसिक फॉर्मूला जो हमें यूज करना है यहाँ कन्वर्शन के लिए। क्लियर? तो दिस इज द बेसिक फंडा। अब चलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। ओके, नाउ व्हाट इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन? पहला वाला जो है हमारे पास वो है 25 डिग्री, राइट। अब 25 डिग्री को हमें कन्वर्ट करना है किसमें? रेडियन में। आप क्या करोगे इसके लिए? यू ऑल नो कि हमारे पास क्या होता है, सिंस 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, देयरफॉर 25 डिग्री क्या हो जाएगा हमारे पास, पाई बाय 180 इंटू 25 रेडियन। ये हम लोग बचपन में ऐसे सॉल्व करते थे, याद है आपको? करेक्ट। सो नाउ जस्ट आप कुछ नहीं, इसको सॉल्व करना है। सो पाई की वैल्यू हमें क्या लेनी होगी? टेल मी। पाई विल कैन रिमेन एज इट इज। अदरवाइज अगर हमें रेडियन को कन्वर्ट करना होता है डिग्री में, देन वी यूज कि पाई की क्या वैल्यू है। एंड यू ऑल नो क्या होती है वैल्यू? करेक्ट, इट इज आइदर 3.14 वी कैन टेक, अदरवाइज 22/7। तो जैसा हमारे पास क्वेश्चन में अगर गिवन है, देन वी हैव टू टेक दैट ओनली। दैट मीन्स अगर 22/7 है तो वी हैव टू टेक दैट, अदरवाइज वी कैन टेक 3.14 ओनली। ओके, सो नाउ ये है हमारा पाई एंड दिस इज 180 डिग्री। अब कुछ नहीं, यहाँ जस्ट आपको सॉल्व करना है। सो यू कैन सी कि ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 दिस। So we have got 5 pi by 36. So this is only your answer for the respect of 25 degree. That means actually 25 degree is nothing but 5 pi by 36 radian. Clear? तो ये हो गया आपका पहला वाला क्वेश्चन। Okay, now what is our second question? Second question is here -47 degree and 30 minutes. दैट मीन्स -47 डिग्री 30 मिनट। तो इसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे डिग्री में फर्स्ट, राइट? क्योंकि जब तक हमारे पास पूरा का पूरा जो वैल्यू है डिग्री में नहीं होगा, वी कैन नॉट कन्वर्ट इट इनटू द रेडियन। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 1 मिनट, यहाँ पे 30 मिनट्स है। तो सबसे पहले मैं आपको ये भी फंडा एक बता दूं कि जैसे आपने देखा कि रेडियन और डिग्री में कैसे हम कन्वर्शन करते हैं, तो ना मिनट और डिग्री में भी तो कुछ कन्वर्शन होना चाहिए, अदरवाइज वी कैन नॉट सॉल्व इट। तो क्या होता है, 1 डिग्री इज ऑलवेज इक्वल टू 60 मिनट्स, राइट। और मिनट को हम लिखते हैं 1 डैश से, और यहाँ पे 1 मिनट जो होती है हमारे पास वो होती है 60 सेकेंड्स। गॉट इट? ये होता है हमारा डबल डैश, तो दैट मीन 60 सेकेंड हो गया ये। ओके, तो ये दोनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। जस्ट ये अगर 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट है, तो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन से कि 1 मिनट इज इक्वल टू व्हाट, 1/60 डिग्री, यही होगा। सो दिस इज ओनली यू हैव टू यूज ऑलवेज। एंड फ्रॉम हियर ऑल्सो अगर 1 सेकेंड हम निकालना चाहें तो वो क्या हो जाएगा, 1/60 मिनट। क्लियर? यही दोनों चीजें हमारे पास आ रही है निकल के। अब इसको बस आराम से आप यूज करके 30 को सबसे पहले कन्वर्ट करो डिग्री में। जैसे ही वो कन्वर्ट होगा डिग्री में, देन यू कैन जस्ट कन्वर्ट इट इनटू द रेडियन। सो इट कैन बी रिटन एज व्हाट, -47। नाउ एट द प्लेस ऑफ 30 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं? करेक्ट, 30/60। सो दैट इज 1/2। नाउ द होल थिंग इज इन डिग्री। नाउ टेल मी क्या हो जाएगा ये। अब इसको बस आप सॉल्व करो, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, -47 1/2 डिग्री। क्लियर? अब देखते हैं इसके बाद हम क्या कर सकते हैं। तो दिस इज नथिंग बट एक्चुअली इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देन +1 करते हैं। आपको पता है ना कि क्या होता है ये। जैसे अगर मैंने लिखा 3 1/2, तो क्या मतलब होता है इसका, 3 × 2 6 +1 दैट इज 7/2। 7/2 का ही मतलब होता है ना 3 1/2, राइट। सो ये इसी फॉर्म में लिखा हुआ है। सो डोंट बी कंफ्यूज कि ये 47 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 है। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। जब हम लिखते हैं इसको रेशियोज में तो इसी तरह से लिखा जाता है, ठीक है। तो दिस इज नाउ नथिंग बट, इसको मल्टीप्लाई करो, सो दिस इज व्हाट, सो नाउ इट इज -95/2 डिग्रीज। क्लियर?
अब हो गया हमारे पास ये डिग्री में. नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू रेडियन. तो आपको पता है कि रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है, हमारे पास होता है पाई बाय 180 एंड देन वी हैव टू मल्टीप्लाई इट वॉट एवर एक्स इज देयर. सो वॉट इज एक्स हियर, -95/2 and now it will be in nothing but radian. Clear? So अब इसकी वैल्यू आप लिख दो. So what will be this one? पाई बाय 180 तो रहेगा एज इट इज, माइनस को ले लेते हैं बाहर. नाउ यहाँ पे हमारा 95 डिवाइड बाई 2. अब देखो ये किससे कैंसिल हो सकता है, 5 times if we will do then it is 36 and here it will be what? Okay, so 19. So now it is -19 pi by 36 into 2 is what? Nothing but 72. So now we have got it like this. And this is only your answer for the second question. That is -47 degree 30 minute is equal to -19 pi by 72 radian. Got the idea? अब चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ. What is our third one? 240 डिग्री, राइट. अब 240 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू नथिंग बट व्हाट. अब याद रखो हमेशा पाई बाय 180 क्या है, इजी तरीका, आप उल्टा पुल्टा ना कर दो. इसके लिए याद रखना रेडियन में ही तो हम पाई के बारे में बात करते हैं. तो अगर हमें डिग्री को कन्वर्ट करना है पाई में तो पहले हम पाई लिखेंगे ऊपर, उसके बाद डिवाइडेड बाय 180 डिग्री कर देंगे. अंडरस्टूड. तो ये हो गया पाई बाय 180 मल्टीप्लाइड बाय दिस इज 240 डिग्री. So now at the place of degree we will not write degree here because this will be in nothing but radian. Clear? अब देखो ये क्या हो गया हमारा, बिकॉज यहाँ पे डिग्री कैंसिल हो जाता है तो सिर्फ बचता है हमारा पाई जो कि होता है हमारा रेडियन में. तो अब ये हो जाएगा आपका नथिंग बट 4 पाई बाय 3 एंड दैट इज इन रेडियन. अंडरस्टूड. सो दिस इज ओनली योर आंसर फॉर द थर्ड वन. नाउ व्हाट इज योर फोर्थ वन? Now our fourth one is 520 degree and it will be what? Tell me. कुछ नहीं, बस सिमिलरली पाई बाय हो जाएगा 180 मल्टीप्लाइड बाय 520 एंड दैट विल बी इन रेडियन. क्लियर? अब इसको आप सॉल्व कर लो. सो दिस इज 26 पाई बाय 9 एंड दैट इज इन रेडियन. सो दिस इज ओनली योर आंसर फॉर ऑल दिस 4 क्वेश्चंस. क्लियर? चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. एंड हियर इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. यहाँ पे हमें निकालना है फाइंड द डिग्री मेजर्स करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स. यूज पाई इक्वल्स टू 22/7. दिस इज ओनली व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि जब हमारे पास पाई को गिवन होगा कि हमें किस तरीके से लेना है तो हमें वैसे ही लेना होगा. अगर आप यहाँ चाहो कि 3.14 लेना है सो देन इट विल बी रॉन्ग. आपको 22/7 ही लेना है. क्लियर? क्योंकि आप जानते हो कि 22/7 अगर हम डिवाइड करते हैं तो इट जस्ट गोज ऑन. इट इज नॉट कि 3.14 पे ही हम स्टॉप कर रहे हैं, राइट. इट इज जस्ट गोइंग अहेड ऑल्सो, बट हमने वहाँ पे स्टॉप लगा दिया है. बट हियर वी आर टेकिंग द होल वैल्यू दैट इज 22/7. ठीक है. अब आपको पता है कि जब डिग्री में रहता था तो हमें कैसे चेंज करना होता था रेडियन में. अब जब रेडियन में है तो उसके लिए भी आपको मैंने बताया हुआ है कि कैसे चेंज करते हैं डिग्री में. अब देखो एक और बात जो मैंने आपको बताई थी यहाँ नोटिस करने लायक है. 11/16 सिर्फ लिखा हुआ है. ठीक है. दैट मीन्स यहाँ पे डिग्री रेडियन कुछ नहीं लिखा है. क्लियर? तो जैसे ही डिग्री रेडियन कुछ नहीं लिखा रहता है तो हम क्या करते हैं, उसको बाय डिफॉल्ट अंडरस्टैंड करते हैं कि दिस इज इन रेडियन. ठीक है. अगर हम बात करते हैं एंगल की तो. क्लियर? तो यहाँ पे ये भी क्लियर हो गया क्योंकि लास्ट वाले केस में आपने देखा था कि इट वॉज इन डिग्री, तो दैट्स वाई वी वर टेकिंग इट एज डिग्री. बट हियर नथिंग इज मेंशन. तो अगर मेंशन ही नहीं है देन वी कैन नॉट से कि दिस इज इन डिग्री. वी हैव टू टेल कि दिस इज बाय डिफॉल्ट इट इज इन रेडियन बिकॉज रेडियन इज द SI यूनिट. ठीक है. तो अब चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, इसको सॉल्व करते हैं. सो व्हाट इज द फर्स्ट वन? इट इज 11/16 एंड दिस इज इन रेडियन एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द डिग्री. ठीक है. अब डिग्री के लिए हमें क्या करना होता था, यू ऑल नो सिंस पाई रेडियन इज इक्वल टू व्हाट 180 डिग्री. ठीक है. दिस शोज कि 1 रेडियन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आपको पता है कि 180 डिग्री 80 बाय पाई डिग्री. क्लियर? तो जब हम x की वैल्यू लेंगे, x रेडियन को कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 180 बाय पाई इंटू एक्स एंड दैट विल बी इन डिग्री. ये सिंपल सा तरीका होता है, आप सबको पता है. तो यही हमें यहाँ पे यूज करना है. ठीक है. तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, 11/16 है तो दिस विल बिकम 180
by pi and that will be into x, तो this is 11/16, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पे कि पाई की वैल्यू हमें लेनी है 22/7, तो जस्ट पुट इट हियर। सो 180 मल्टीप्लाइड बाय 11 डिवाइडेड बाय हियर पाई की वैल्यू है 22/7, तो यहाँ लिख लो 22/7 एंड इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय 16। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 180 इंटू 11 एंड इंटू 7 ऑल्सो, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा हमारा 22 मल्टीप्लाइड बाय 16। अब देखो 11 है यहाँ पे, तो ये कैंसिल हो सकता है 2 टाइम्स, और 2 को हम यहाँ पे अगेन कैंसिल कर सकते हैं 90 वे में। अब ये हो गया हमारा क्या 630 डिवाइडेड बाय 16, क्लियर। अब इसको और भी हम कर सकते हैं, ये हो जाएगा 2 से, तो ये दिस इज 8 एंड दिस इज नथिंग बट, so we have got 315/8 and this is in degree, right? तो इसको और भी हम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे देखो, see when it is 315/8, so what we are getting 39 3/8 degrees, clear। कैसे ये आता है देखो, आप देखो जस्ट रफ में, बस इसी क्वेश्चन के लिए मैं दिखा रही हूँ बिकॉज दिस इज वेरी बेसिक मैथ्स एंड यू ऑल नो इट। सो अगर 315 है, हम इसे डिवाइड कर रहे हैं 8 से, तो क्या हो जाता है 3 टाइम्स, तो हो जाएगा 24, और यहाँ पे कितना बचेगा 7, तो 75 आ गया। अब आपको कितनी बार में करना है इसको 9 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 72, तो हमारे पास क्या बच रहा है 3। सो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग इट एज 39 एंड देन 3/8, अंडरस्टूड। सो यही हो रहा है हमारा यहाँ पे, तो दिस इज इन डिग्री, क्लियर। अब जैसे ही ये डिग्री में आया तो आप बोलोगे दिस इज द आंसर, बट दिस इज नॉट द प्रॉपर आंसर। ये लिखोगे दिस इज राइट, बट 3/8 के फॉर्म में लिखा है, सो दिस इज नॉट द अंडरस्टैंडेबल, लाइक इट इज नॉट वेरी इजी फॉर्म टू अंडरस्टैंड। तो हमें क्या करना होगा, आपको पता है कि डिग्री और मिनट में लिखी जाती है हमारे पास एंगल, दैट मीन्स अगर हमारे पास इस तरह का फ्रैक्शन होता है, सो इट इज़ बेटर कि हम क्या करें, दैट मीन्स इसका क्या मतलब है फ्रैक्शन का, कि 3 का 8th पार्ट जो है वो डिग्री है यहाँ, राइट। सो नाउ जस्ट सी व्हाट वी आर गोइंग टू डू, दिस 3/8 डिग्री को हमें कन्वर्ट करना होगा मिनट में। अगर मिनट में भी ये फ्रैक्शन में आया तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, सेकेंड्स में, ओके। तो चलते हैं उस तरफ हम सॉल्व करने के लिए। तो जस्ट सी नाउ, सिंस क्या होता है हमारे पास 1 मिनट इज इक्वल टू व्हाट, नाउ व्हाट वी नो, सिंस 1 डिग्री इज इक्वल टू नथिंग बट 60 मिनट, राइट। सो फ्रॉम हियर वी नो कि हमारे पास जो ये 3/8 डिग्री है, ठीक है, 3/8 डिग्री है वो कितनी मिनट हो जाएगी 60 मल्टीप्लाइड बाय दिस ओनली, सो दिस इज 3/8, ठीक है, दिस इज इन मिनट। अब इसको आप सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, वी कैन सी कि 4 टाइम्स ये कट रहा है, तो 15 एंड हियर इट इज 2, सो दिस इज नथिंग बट 45/2 एंड दिस इज ऑल्सो इन मिनट। तो इसको आप जितना कर सकते हो इसका फ्रैक्शन उसका कर लो, निकाल लो यहाँ पे जो होल नंबर्स आ सकते हैं। सो दिस इज 22 एंड देन 1/2 एंड दिस इज इन हियर मिनट, ठीक है। 22 1/2 मिनट आ रहा है, राइट। आप बोलोगे यही हो जाएगा हमारा आंसर, नो, नाउ अगेन 1/2 एज की मिनट आ रहा है, सो व्हाट वी विल डू, सिंस again we can write again, since we know कि 1 minute is equal to how much 60 seconds, so now here 1/2 minute will be how much, here 60 into 1/2 only, that will be in seconds, so here we are getting 30 seconds, right। अब देखो हमारे पास क्या होगी, ये जो वैल्यू गिवन थी 11/16, नाउ देयरफॉर 11/16 जो है हमारे पास, जो कि थी हमारे रेडियन में, दैट विल बी इक्वल्स टू जो यहाँ पे आया है होल नंबर दैट, सो दिस इज 39, और ये किस में निकाला था हमने, डिग्री में, सो राइट डिग्री। Now from here what is the whole number here, this is 22, so write here 22 and that will be in minute, right। Now from here what we have got in whole number 30, so this is your 30 seconds, so now this is the answer in degree। so हमें यहाँ पे करना था किसको, रेडियन मेजर को करना था कन्वर्ट डिग्री मेजर्स में, और जो मिनट और सेकेंड्स होते हैं वो डिग्री मेजर का ही पार्ट होता है। सो नाउ दिस इज योर फाइनल आंसर, अंडरस्टूड। कोई भी यहाँ डाउट नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे आपको कुछ नहीं किया है हमने, बस पहले क्या किया है, जो भी हमारे पास रेडियन में था उसको कन्वर्ट करने का जो फॉर्मूला होता है उससे हमने इसको कन्वर्ट कर दिया डिग्री में। डिग्री में देख रहे हैं कि फ्रैक्शन भी आ रहा है, तो इस फ्रैक्शन को हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा मिनट में। मिनट में अगेन हमारे पास फ्रैक्शन आ रहा है, तो उस मिनट को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड में। और फाइनली जो भी हमारे पास जहाँ जहाँ से होल नंबर्स आ रहे थे विदाउट फ्रैक्शन वाले, उन सबको साथ में लिख देना है अलॉन्ग विद द डिग्री, मिनट एंड सेकेंड सिंबल। Clear? So this is your final answer. Now we will check this one.
सेकेंड वन। एंड नाउ फॉर दिस सेकेंड वन व्हाट वी हैव -4, ठीक है। अब -4 किसमें है, रेडियन में। अब हमें इसे कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री में। आपको पता है अब क्या करेंगे हम, माइनस है 4 रहने दो एज इट इज, मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, डिग्री में करना है तो डिग्री में हम पहले 180 को ऊपर लेते हैं, सो दिस इज 180 बाय पाई एंड दैट विल बी इन डिग्री, ठीक है। अब यू ऑल नो कि हमें क्या बोला गया है कि 4 एज इट इज रहेगा, 180 भी एज इट इज रहेगा एंड डिवाइड बाय 22, यहाँ पे पाई की जगह पे हमें लिखना है 22/7, सो अगर यहाँ 22 लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7, क्लियर। अब इसको चलो आप कर लो सॉल्व थोड़ा, तो ये हो गया आपका 11 और ये हो गया आपका 2, ठीक है। अब इसको करो सॉल्व तो क्या हो जाएगा, -360 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइड बाय 11, तो यहाँ पे हम इसको कर सकते हैं सॉल्व, राइट। सो दिस इज ओनली योर आंसर फ्रॉम हियर। सो यही आ गया आपका किसमें, हमें करना था कन्वर्ट डिग्री में, तो आप बोलोगे दिस इज इन डिग्री, यस दिस इज इन डिग्री, बट वी हैव टू जस्ट गेट द फाइनल आंसर जहाँ पे फ्रैक्शंस में नहीं होने चाहिए, होल नंबर्स के टर्म में होने चाहिए। तो अब बस इसको कुछ नहीं डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा, 229 1/11 and this is in degree, yes. So what we have got, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो you will get -229 1/11। आपको पता है कैसे करना है, अभी मैंने दिखाया था लास्ट वाले क्वेश्चन के लिए, जब 1 के लिए हम कर रहे थे तो जस्ट डिवाइड करो, जो भी हमारा रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर बाय जो हमारा ये है 11 उसको हमें लिख देना है, तो रिमाइंडर यहाँ 1 बच रहा था, दैट्स व्हाई दिस इज 1/11, ओके। अब दिस इज नॉट द फाइनल आंसर, व्हाई, करेक्ट, यू ऑल नो नाउ कि ये हमारा है होल नंबर, तो दिस इज करेक्ट, ठीक है। डिग्री यही होगी हमारे पास, बट इसके बाद हमें लिखना होगा अब मिनट में, अगर फिर से फ्रैक्शन आया तो लिखना होगा सेकंड में। सो नाउ फॉर 1/11 डिग्री को हमें कन्वर्ट करना होगा मिनट में, व्हाई, क्योंकि ये 1 डिग्री से छोटा वैल्यू है। 1/11 दैट मीन्स 1 का 11th पार्ट हम ले रहे हैं, तो ऑफकोर्स ये 1 से छोटी डिग्री है, तो 1 से अगर छोटी डिग्री है तो उसको क्या बोलेंगे, करेक्ट, इन मिनट। जैसे कि देखो अगर हम क्लॉक के बारे में बात करते हैं तो हम बोलते हैं ना कि 4.5 हो रहा है अभी टाइम, अगर हम बोलते हैं तो 4.5 का क्या मतलब होता है कि ये 4 उसके बाद हाफ आवर है, तो इसको और भी ईजिएस्ट वे में हम क्या बोलते हैं, 4:30 मिनट्स, राइट, है ना, ऐसे बोलते हैं 4:30, तो 30 मिनट को कर दिया। अगर कोई और भी प्रिसाइज वे में बोलना चाहता है कि कितने सेकेंड्स भी हुए तो हम क्या बोलते हैं, 4 then 30 मिनट एंड देन 33 सेकेंड्स, ऐसे भी बोलते हैं, अंडरस्टूड। जब भी हमारे पास फ्रैक्शन में होता है आंसर, सो वी हैव टू गेट द आंसर इन द करेक्ट फॉर्म, तो वही हम यहाँ पे करते हैं। तो 1/11 अब हम क्या करोगे, करेक्ट। नाउ 1/11 डिग्री कैन बी रिटन इन विच फॉर्म, इसको हम अगर कन्वर्ट करें मिनट में तो ये हो जाएगा 1/11 इंटू 60 एंड दैट विल बी इन मिनट, तो ये हो गया नथिंग बट 60/11 मिनट। अब इसको भी आप पहले डिवाइड करो और देखो कि फ्रैक्शन में आ रहा है या नहीं, तो क्या हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 5/11। So now again it is coming in the fraction 5/11. So now 5 is in minute, but ये क्या करना होगा हमें अगेन, क्योंकि देखो ये 1 मिनट से छोटा है ना, 5/11 इज व्हाट, लेस देन 1 मिनट, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें सेकेंड में, सो दैट्स हाउ वी विल गो फर्दर कन्वर्शन के लिए। सो नाउ 5/11 मिनट कैन बी रिटन एज व्हाट, 5/11 इंटू 60 सेकेंड्स, राइट। अब ये क्या हो गया हमारे पास 300/11 एंड दिस इज इन सेकेंड। अब इसको डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सो व्हाट दिस विल बी 27.27 एंड दैट 27.27 एंड दैट विल बी इन सेकेंड। तो जनरली देखो सेकेंड जो होता है, मिनट तो खुद ही छोटा होता है, सेकेंड तो उससे भी छोटा होता है, तो सेकेंड के बाद अगर फ्रैक्शन में आ रहा है तो वी आर कैन नॉट गो फर्दर, ठीक है, क्योंकि वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड जो है वो तुरंत से ही बीत जाता है, राइट। सो दैट्स वाई अगर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड का डिफरेंस भी होता है ना डिग्री में, एंगल में, तो वी आर नॉट जस्ट फोकसिंग हियर, ठीक है। तो दैट्स वाई व्हाट वी विल डू, दिस इज नथिंग बट 27 सेकेंड्स, इसको हम लिख देते हैं, ओके। यहाँ पे हम लोग एस्टिमेट इसको लेके यहाँ पे, सो यहाँ पे हम क्या करते हैं 27.27 सेकेंड्स है, तो उसकी जगह पे राउंड ऑफ करके हम लिख देते हैं 27 सेकेंड्स, अंडरस्टूड, क्योंकि 27 पॉइंट समथिंग सेकेंड का मतलब यहाँ पे क्या होगा, बहुत ही छोटा है, तो दैट्स वाई वी कैन इग्नोर दैट स्मॉलर पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट, सो हियर इट विल बी 27 सेकेंड्स ओनली। सो नाउ व्हाट विल बी योर आंसर, Hence we can say कि -4 रेडियन विल बी नथिंग बट माइनस साइन तो रहेगा ही, और यहाँ पे क्या था होल नंबर -229, सो यहाँ पे लिखेंगे -229, ये होगा डिग्री में। उसके बाद क्या होल नंबर आया था, दिस 5, सो वी विल राइट दिस 5 इन विच वन, ये था हमारा मिनट में।
नाउ इसके बाद हमारे पास क्या होल नंबर आया है, दिस इज 27 एंड दैट इज इन सेकेंड. सो दिस इज ओनली योर आंसर. इन विच फॉर्म, इन डिग्री, और यू कैन से सो दिस इज ओनली योर फाइनल आंसर. क्लियर कैसे हमें करना है. इसी तरीके से हमें आगे बढ़ना है. जो भी हमारे पास रेडियन में, पहले उसको कन्वर्ट करो डिग्री में. डिग्री में जितना भी होल नंबर आ सकता है लेके आओ. जो फ्रैक्शन है उसको कन्वर्ट करो आप मिनट में. मिनट में भी अगर फ्रैक्शन है तो उसको अगेन कन्वर्ट करो सेकंड में. और उसके बाद जहाँ जहाँ से आपको होल नंबर्स आ रहे हैं सारे को इकट्ठे में लिख दो. सो दैट विल बी योर फाइनल आंसर. अब चलते हैं थर्ड की तरफ. एंड नाउ द थर्ड वन इज आवर 5π/3. ये है हमारा बहुत ही ईजी. सो 5π/3 रेडियन को अगर कन्वर्ट करेंगे डिग्री में तो क्या हो जाएगा, 5π/3 हो गया हमारा x मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे 180/π. अब यहाँ में पाई की वैल्यू कुछ भी दी गई है, वी आर नॉट राइटिंग बिकॉज पाई हो गया कैंसिल. तो क्या बचा हमारे पास, ये हो गया 60 टाइम्स. सो दिस इज नथिंग बट 300 डिग्री एंड दिस इज ओनली योर आंसर फॉर द थर्ड वन. सो ईजी. जब ये पाई के फॉर्म में होगा तो कन्वर्ट करना बहुत ही ईजी हो जाता है. सो नाउ इन द फोर्थ वन अगेन इट इज व्हाट 7π/6. सो दैट विल बी नथिंग बट 7π/6 हो गया x मल्टीप्लाइड बाय डिग्री में करना है. सो दैट्स 180 अप में होगा न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में होगा पाई. ये दोनों हो गया कैंसिल. सो अब इसको आप कन्वर्ट करो. क्या करोगे, ये 6 3 जा होता है. सो दैट इज 30. नाउ 30 × 7 दैट इज 210 डिग्री एंड दिस इज ओनली योर आंसर. क्लियर. सो इस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं कोई भी रेडियन को डिग्री में. और आपने लास्ट क्वेश्चन में देखा कि कैसे डिग्री को कन्वर्ट करते हैं हम रेडियन में. अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. यहाँ देखते हैं हमें करना क्या है. अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशंस. आपको मैंने पहले ही बताया था कि व्हाट इज योर रिवॉल्यूशन, करेक्ट. तो वहीं से हमारे पास ये टर्म आ रहा है रिवॉल्यूशन. दैट मीन्स जब हम यहाँ से वहाँ तक एक पूरा चक्कर लगा लेते हैं, ठीक है, एक पॉइंट के चारों तरफ. ओके, in 1 minute, okay, a wheel makes 360 revolution in 1 minute. Find through how many radians does it turn in 1 second. Nice question, but थोड़ा सा आपको सोचना है. आपके पास पेन एंड पेपर है, स्टार्ट करो लिखना. जो भी लिख सकते हो इस क्वेश्चन के बारे में और मुझे बताओ क्या लिखा हुआ है हमारे पास. What is given, सबसे पहले हम लिखते हैं given that 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट. दैट मीन्स हमारे पास है 1 मिनट इज इक्वल टू यहाँ पे 360 रिवॉल्यूशन, ठीक है, बाय व्हील, अ व्हील. ठीक है, हमारे पास गिवन है कि 1 मिनट में एक जो व्हील है वो कितना रिवॉल्यूशन कर रहा है, 360 रिवॉल्यूशन. ओके, नाउ रेडियन में निकालना है कि 1 सेकेंड में ये कितना रेडियन टर्न कर रहा है. ठीक है, तो जैसे हमारे पास ये आता है तो आप मुझे बताओ कि आपको पता है ना कि एक रिवॉल्यूशन में जो होता है इज इक्वल टू हाउ मेनी एंगल. जब हम पूरा एक यहाँ पे अगर हमारे पास कुछ होता था पॉइंट और ये होता था यहाँ पे एक पॉइंट, तो अगर हम इस लाइन से पूरा एक रिवॉल्यूशन लेते थे तो ये कितनी डिग्री बनाता था, 360 डिग्री. और इसी को हम बोलते थे 2π रेडियन भी. यू रिमेंबर, पहले ही वाले में मैंने बताया था पहले क्वेश्चन करते टाइम कि 2π रेडियन होता है यही. दैट मीन्स एक रिवॉल्यूशन में पास कितना डिग्री बनता है और कितना रेडियन बनता है, दैट इज 2π. सो वी कैन राइट कि इज इक्वल टू नथिंग बट 2π रेडियन. ठीक है, अब हमने ये निकाल लिया कि 1 रिवॉल्यूशन हमें पता है. सिंस वी कैन राइट हियर वी नो दैट 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 2π रेडियन. अब हमें यहाँ पे क्या कहना है कि थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड. अब इसे हमें चेंज करना होगा कि 1 सेकेंड में कितना रेडियन बनता है. तो एज यहाँ पे 360 रिवॉल्यूशन कितने मिनट में आ रहे हैं, 1 मिनट में. सिंस फॉर द व्हील 1 मिनट इज इक्वल टू 360 रिवॉल्यूशन, दिस शोज कि 60 सेकेंड में हमारे पास कितने रिवॉल्यूशन है, 360 रिवॉल्यूशंस हो रहे हैं बाय द व्हील. ओके, सो फ्रॉम हियर फॉर द 1 सेकेंड हाउ मेनी रिवॉल्यूशन विल बी देयर, 360 बाय 60 रिवॉल्यूशंस, राइट. सो दिस इज नथिंग बट क्या हो जाएगा ये 6. दैट मीन्स 6 रिवॉल्यूशंस हो रहे हैं कितने में, 6 रिवॉल्यूशंस हो रहे हैं 1 सेकेंड में. तो जब ये एक रिवॉल्यूशन में बनाता है 2π रेडियन, तो क्या आप निकाल नहीं सकते कि 6 रिवॉल्यूशन में कितने रेडियन बनाएगा. यही था यहाँ पे सिंपल सा काम. तो अब सिंस वी हैव 1 सेकेंड इज इक्वल टू 6 रिवॉल्यूशन, देयरफॉर इन 1 सेकेंड
Therefore, in 1 second the wheel will turn the total radian as, क्या होगा ये, 1 सेकेंड में होते हैं 6 रिवॉल्यूशन, सो 6 मल्टीप्लाइड बाय हाउ मच, 2 पाई रेडियन, and that is nothing but 12 pi radian, and this is only your answer. Understood? कुछ नहीं था, हमारे पास गिवन था यहाँ पे कि 1 मिनट में ये हो रहा है 360 रिवॉल्यूशन ले रहा है, सो दैट्स वाई ये 1 मिनट इज इक्वल टू 360 रिवॉल्यूशन। अब यहाँ पे एक रिवॉल्यूशन में कितना है हमारे पास रेडियन होता है, हमें पता है कि 2 पाई रेडियन होता है, ठीक है, तो ये वाला चीज़ हमने यहाँ पे लिख के रख लिया। अब इसके बाद ये जो व्हील है 1 सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन ले रहा है, 360, सो फ्रॉम हियर 60 सेकेंड में कितना ले रहा है, 360। अब इसके साथ हमें यहाँ अगर कंपेयर करें तो 1 सेकेंड के लिए होता है हमारे पास 6 रिवॉल्यूशन। अब एज कि 1 सेकेंड में 6 रिवॉल्यूशन हो रहा है, सो 1 सेकेंड में हमारे पास जो टोटल रेडियन बनेगी नथिंग बट 6 इंटू 2 पाई, सो दैट इज हियर 12 पाई रेडियन। अंडरस्टूड? अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे क्या करना है हमें, find the degree measure, okay, of the angle subtended at the center of a circle of radius 100 centimeter by an arc of length 22 centimeter। तो सबसे पहले जो लिखा है, अगर नहीं समझ में आए तो जस्ट एक पेन लो और ड्रॉ करना शुरू करो। क्या बोला जा रहा है, फाइंड द डिग्री मेजर, ठीक है, ये तो निकालना है, of the angle subtended at the center of a circle, so suppose this is the center of the circle of radius 100 centimeter, that means suppose ये जो सर्कल है उसका हमारा जो रेडियस है वो है 100 सेंटीमीटर, यही बोला जा रहा है, ठीक है। अब इसके बाद बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर, जब हम सर्कल में एक आर्क बनाते हैं तो यूं ही होता है वो आर्क, और यहाँ आके जब हम स्टॉप कर, दैट मीन्स ये जो है हमारा पूरा है सर्कल सपोज, और ये जो आर्क है और वो आर्क कितने का लेंथ बोल रहा है, 22 सेंटीमीटर, यही हो रहा है हमारे पास, यही है क्वेश्चन में, और ये हमारे पास कितना एंगल बना रहा है, इसी एंगल के बारे में हमें पता करना है। बट क्या है यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात कि हमें इस एंगल को निकालना है डिग्री में, राइट? तो कुछ याद आ रहा है इस तरह का, जब हमारे पास फॉर्म रहता था तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते थे, करेक्ट, दिस वॉज थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर, और यहाँ एल होता था ये और आर होता था ये वाला टर्म, बिकॉज आर फॉर रेडियस, एल फॉर लेंथ ऑफ द आर्क, एंड दिस इज ओनली योर आर्क, एंड दिस वॉज द थीटा एंगल। तो ये बस ध्यान में रखने वाली बात ये है यहाँ पे कि जिस थीटा इज ऑलवेज इन रेडियन, और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि दिस थीटा यू हैव टू टेल मी इन डिग्री, तो जो भी हमारे पास एंगल आएगा उसे हमें कन्वर्ट करना होगा डिग्री में। क्लियर? ठीक है, ये पिक्चर पूरा क्लियर हो गया। अब इसके लिए हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज गिवन फॉर अस, हम लिखते हैं व्हाट इज गिवन, द रेडियस आर इज गिवन एज 100 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड द लेंथ ऑफ द आर्क इज गिवन एज 22 सेंटीमीटर, ठीक है। आप पूरा भी लिख सकते हो, इट इज गिवन दैट रेडियस ऑफ the circle is 100 centimeter, so that is r, and then length of the arc is l, that is 22 centimeter, ठीक है, ऐसे लिख लिया। Therefore, since we know, or you can write since we know that, क्या पता है हमें, थीटा is given by l by r radian, this shows theta is here nothing but L by R, so L is what, 22 by 100, दोनों है सेंटीमीटर में, तो इसलिए में से कोई कन्वर्शन नहीं करना है, एंड दैट इज इन रेडियन, ठीक है। अब इसे हमें कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री में। देयरफॉर थीटा विल बी इक्वल्स टू 22 by 100, ये है रेडियन में, तो डिग्री के लिए यू ऑल रिमेंबर, करेक्ट, 180 को हम रखते थे ऊपर, डिवाइड करते थे पाई से, एंड दिस विल बी इन डिग्री। क्लियर? अब इसे ही बस आपको सॉल्व करना है। यू ऑल नो कि 20, यहाँ पे पाई हमें क्या लेना है, यहाँ पे गिवन है कि दिस इज 22 by 7, सो जस्ट पुट द वैल्यू एज 22 by 7, तो क्या हो जाएगा, ये 22 by 100 है ही, एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 180 है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 22 by 7 है, तो ये 7 चला जाएगा ऊपर, तो 22 हो गया कैंसल, करेक्ट। अब कुछ नहीं, ये सही 0 0 हो गया कैंसल, तो हमारे पास क्या बचता है यहाँ पे, 126 डिवाइडेड बाय 10,
क्लियर। अब ये 126 डिवाइड बाई 10 जो है ये है डिग्री में, बट एक्चुअल में इसको क्या लिख सकते हैं, आपको पता है कि होल नंबर लिखना है। अगर आप 10 से डिवाइड करोगे तो व्हाट वी आर गेटिंग 12.6, दैट वी कैन नॉट राइट, सो व्हाट वी हैव टू राइट 12 देन हियर 6 बाय 10 डिग्री। दिस इज ओनली द आंसर हियर। अब आपको पता है कि दिस इज योर लेस देन 1 डिग्री 6 बाय 10, दैट्स वाई क्या करना है हमें परफेक्ट, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मिनट। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, नाउ 6 बाय 10 डिग्री विल बी इक्वल्स टू 60 मिनट होता है 1 डिग्री के लिए, सो दैट्स व्हाई दिस इज 6 बाय 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी इन मिनट, तो ये हो गया कैंसल, तो दिस इज 36 मिनट। देयरफॉर व्हाट इज हियर आवर थीटा, द एंगल theta will be equals to what is the whole number over here 12, so this is 12 degree 36 minute and this is only your answer for this question। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। हियर व्हाट वी हैव टू डू, in a circle of diameter 40 centimeter, okay, diameter of the circle is given, ठीक है, the length of a chord is 20 centimeter, okay, see what is it in here, इट इज़ टू नोटिस कि क्या है हमारे पास यहाँ पे लेंथ ऑफ कॉर्ड दिया हुआ है। आपको पता है ये क्या होता है, ठीक है, मैं अभी देखती हूँ कि आपने क्या पिक्चर बनाया है। सो फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। कुछ समझ में आ रहा है क्या है क्वेश्चन? अगर नहीं समझ में आता है तो मैंने आपको बताया था कि क्या करना होता है, जो भी गिवन होता है इन द क्वेश्चन जस्ट स्टार्ट योर पेन ऑन द पेपर और जो भी लिखा है उसको ड्रॉ करना शुरू करो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक सर्कल है, दैट मीन्स सर्कल के लिए तो हमारे पास सेंटर होगा ही। अब डायमीटर है 40 सेंटीमीटर, तो चलो हम डायमीटर सबसे पहले बना देते हैं, ये हो गया हमारा 40। तो अगर डायमीटर 40 है तो ये हो जाएगा हमारा 40, अगर डायमीटर 40 है तो ये हो जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर दिस साइड, 20 सेंटीमीटर दिस साइड, ठीक है, यही होगा हमारे पास। ओके, तो पहले हम क्या करते हैं, एक सर्कल बना ही लेते हैं इससे। देखो बहुत अच्छा सर्कल नहीं बनाया है, बट यू हैव टू अज्यूम कि ये सर्कल है, ओके, ठीक है। चलते हैं, अब इसके आगे क्या लिखा हुआ है, द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द कॉर्ड बोला जा रहा है 20 सेंटीमीटर, मतलब कुछ ऐसा कॉर्ड बनाना पड़ेगा जो 20 सेंटीमीटर ही बने। तो चलो एकदम छोटा सा एरिया काटते हैं जो कि 20 सेंटीमीटर, तो दिस इज ऑल्सो योर 20, ओके। अब 20 है तो हमें बताना है फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। टेल मी, अगर कॉर्ड जो होता है वो क्या करता है, किसी सर्कल को डिवाइड करता है 2 पोर्शंस में। डायमीटर भी हमारा कॉर्ड है, बट दिस इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, यू ऑल नो दिस, ये सब तो हमने सर्कल वाले चैप्टर में भी पढ़ा था पहले। तो ये होता है हमारा लॉन्गेस्ट वन। तो ये कॉर्ड अगर यहाँ पे है तो हमें अगर बोला जा रहा है माइनर आर्क, तो दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस आर्क, बिकॉज दिस इज द मेजर आर्क, ये बड़ा वाला है तो उसको हमें कंसिडर नहीं करना है, तो इसका लेंथ बताना है। अब इसका लेंथ हम कैसे बता सकते हैं, सोचो कुछ। अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन करूं और इस पॉइंट से भी इस पॉइंट को ज्वाइन करूं, तो क्या ये ट्रायंगल नहीं बन रहा? और इस ट्रायंगल में आप देख रहे हो कि एज ये वाला ट्रायंगल जो है, ये वाला साइड वो टच कर रहा है सेंटर को इस पॉइंट से जो कि सर्कल पे है। सो दिस इज ऑल्सो योर 20, दैट मीन्स रेडियस होगा, और रेडियस होगा 20, और यहाँ पे भी सेम चीज़ है तो ये भी हो गया हमारा 20। तो यू कैन सी कि जो ट्रायंगल बना है हमारा, दिस इज नथिंग बट इक्विलैटरल ट्रायंगल। और आपको पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। तो ये सारे एंगल कितने होंगे, 180 डिवाइड बाई 3 जो कि होता है 60 डिग्री, राइट। 60 डिग्री लिखो या फिर लिखो आप π/3, सेम है, राइट। तो ये हो गया हमारा 60 डिग्री। अब ये देखो 60 डिग्री बन गया, तो अब क्या आप इसका लेंथ नहीं बता सकते? जो लेंथ बताना है हमें इस आर्क का, वो किस फॉर्मूला से निकलेगा, थीटा इक्वल्स टू L/R, बस L ही तो निकालना है हमें। क्लियर द पिक्चर, ठीक है। तो यही हमें निकालना है। चलो इस पिक्चर को मैं रहने देती हूँ यहीं पे, अब यहाँ सॉल्व करती हूँ। सो व्हाट इज गिवन, गिवन है हमारे पास R इज इक्वल टू 40/2, दैट इज नथिंग बट 20 सेंटीमीटर। अब ये सब कुछ जो हमने किया है इसको हमें समझाना भी पड़ेगा, राइट। ये पिक्चर तो मस्ट है ही, ये आपको बनाना ही है इस क्वेश्चन में, अदरवाइज कुछ भी नहीं समझ में आया कि आपको समझ में क्या आया है, राइट। इसके साथ हम लिखेंगे कैसे वो देखो। आर गिवन है, अब हमारे पास निकालना है लेंथ ऑफ द माइनर आर्क। अब कॉर्ड का दिया हुआ है, सो हम लिखेंगे एज द लेंथ
Length of a chord is given as 20 centimeter. Thus, while क्या मैंने लिखा है यहाँ पे? Thus, while touching the both the ends. So what is written here? Thus, while touching both the ends of the cord. That means both the ends of the cord. That means मैं इसकी बात कर रही हूँ. Both the ends of the cord यही होता है, ठीक है? कहाँ से कहाँ तक? Of the cord to the center of the circle. जब मैंने इस दोनों एंड को center of the circle के साथ मैच किया, ज्वाइन किया, तो क्या हो रहा है? हमारे पास फॉर्म हो रहा है. दैट मीन्स इट इज फॉर्मिंग एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. तो हमने देखा कि हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल आ रहा है. सो एज कि हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल आ रहा है, सो द एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर बाय द कॉर्ड. कॉर्ड के द्वारा ही तो हमारे पास बना है. दिस इज कॉर्ड एंड यहीं से तो हम एंड यहाँ पे बना रहे हैं एंगल सेंटर पे. सो द एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर बाय द कॉर्ड इज इक्वल टू नथिंग बट 60 डिग्री. राइट. अब हमारे पास आ गया है थीटा. अब आप आराम से इसको कर सकते हो सॉल्व. तो इसके बाद हम चल रहे हैं इस तरफ. देयरफॉर थीटा इज हियर नथिंग बट 60 डिग्री. बट वी नो कि जब हम वो फॉर्मूला लगाते हैं तो उसमें होना चाहिए एंगल पाई में. दैट मीन्स रेडियन में. तो रेडियन के लिए हम क्या करते हैं? इसको 60 डिग्री को कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं पाई बाय 180 रेडियन एंड दिस इज नथिंग बट पाई बाय 3 रेडियन. करेक्ट. अब हमारे पास आ गया ये पाई बाय 3 रेडियन. हैंस नाउ वी कैन फाइंड द LNGTH. Hence the length of the minor arc कहाँ से मिला है हमें? Of the chord will be equals to. तो आप ब्रैकेट में यहाँ रफ में लिख लो कि क्या होता है हमारे पास? थीटा इज इक्वल्स टू L by R. सो दैट्स वाई फ्रॉम हियर L क्या हो जाएगा हमारे पास? थीटा इंटू R. यही करना है हमें यहाँ पे. सो वी कैन राइट कि लेंथ ऑफ द कॉर्ड L will be equals to nothing but theta into R. Since ब्रैकेट में लिख दो थीटा is equals to L by R. क्लियर. अब कुछ नहीं है, इसको सॉल्व करो. सो दैट इज व्हाट? यहाँ पे थीटा है तो ये है हमारा नॉट 60 डिग्री. दिस इज पाई बाय 3 लिखना होगा. और R क्या है हमारे पास? गिवन है 20. सो दिस इज नथिंग बट 20 पाई बाय 3 and this is in. So our answer is 20 pi by 3 and this will be in centimeter and this is only your answer. Clear the picture कि कैसे हमने किया है. यहाँ पे सबसे पहले ड्रॉ किया है. ड्रॉ करने के बाद हम समझ गए कि यहाँ पे हमारे पास आ रहा है इक्विलैटरल ट्रायंगल. फिर हमने एंगल निकाला, उसको कन्वर्ट किया रेडियन में. अब उसके बाद हमें आराम से ये L निकल जाएगा एंड दिस इज ओनली योर फाइंडिंग्स, दिस L एंड वी हैव गॉट एज 20 पाई बाय 3 सेंटीमीटर. क्लियर. चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड सी व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. इट्स वेरी इजी. देखो क्या लिखा है इसमें. इफ इन 2 सर्कल्स फाइंड द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, सबटेंड एंगल्स 60 डिग्री एंड 70 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडाई. दैट मीन्स हमारे पास 2 एंगल गिवन है, लेंथ भी पता है आर्क का. तो हमें बोला जा रहा है कि दोनों ही जो सर्कल होगा उसमें रेडियस का रेशियो क्या होगा. Isn't it so easy? देखो अगर हमारे पास एक सर्कल ये है और दूसरा सर्कल ये है, ठीक है, डिफरेंट रेडियस के लिए हैं हमने. और यहाँ पे सेंटर पे एक सर्कल में बन रहा है हमारे पास एंगल सपोज 60 डिग्री और ये लेंथ हमारे पास गिवन है L. और दूसरे सर्कल में हमारे पास जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 75 डिग्री और यहाँ जो लेंथ है वो है हमारे पास L. दैट मीन्स दोनों ही केस में L जो है वो इक्वल है, ठीक है, एंगल जो है वो डिफरेंट है. दैट मीन्स यहाँ पे रेडियस भी अगर सपोज इसका 1 है और इसका है 2, दैट मीन्स रेडियस भी डिफरेंट है. ओके तो कुछ नहीं, हमें बस R1:R2 निकालना है. दिस इज द ओनली सिंपल थिंग. क्या करेंगे हम? यू ऑल नो द फॉर्मूला. सो पहले हम कुछ लिखेंगे यहाँ पे गिवन. सो कैसे हम स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को? वी कैन जस्ट अज्यूम, लेट अस अज्यूम दैट θ1 इज हियर 60 डिग्री, ओके, एंड θ2 इज हियर our 75 डिग्री.
ठीक है, तो आपको पता है कि हमें वो फॉर्मूला यूज करना है थीटा इक्वल्स टू, और यहाँ पे लिख भी लो, सिंस थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर, राइट। तो यहाँ पे हमें पता है कि जब थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर लिखते तो हम क्या करते थे, कन्वर्ट करते थे रेडियन में। तो सबसे पहले आंख बंद करके पूरा सोल्यूशन मत करना, जस्ट राइट करो। यहाँ पे तो क्या होता था, ये पाई बाय 180, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल डिग्री, यहाँ पे डिग्री लिख रहे हैं तो यहाँ पे दैट्स व्हाई हमने लिखा है, तो ये हो गया हमारा रेडियन, करेक्ट। और ये भी हो गया इंटू पाई बाय 180 डिग्री में है यहाँ, तो ये हमने लिखा यहाँ पे रेडियन, करेक्ट। सो दिस इज ओनली आवर एंगल थीटा 1 एंड थीटा 2 हियर, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे ये एंगल लिख लिया है तो अब इसके बाद हमें ये फॉर्मूला पता है, देयरफॉर एज, और यहाँ पे क्या लिखा है, since the length of the arc is same in both the circle, so that's why let us assume that it is nothing but L. Okay, now what will be your theta 1? Tell me by the formula, nothing but L by R1, right? And where you can write that R1 is radius of the first circle, okay. Say, if we have assumed, then we can write कि say, okay, and theta 2 will be what? Nothing but same L by R2. When here you can write कि R2 is nothing but the radius of the second circle, and here also in bracket you can write say. That means let us just assume it, okay. तो theta 1 theta 2 हमारे पास आ गया है. Now what will be here, theta 1 by theta 2, and this will be here nothing but तो अगर हम दोनों थीटा का यहाँ पे रेशियो ले तो क्या होगा, थीटा 1 बाई थीटा 2 विल बी इक्वल्स टू एल बाई R1 एंड डिवाइड बाई एल बाई R2, राइट. सो फ्रॉम हियर टेल मी ये क्या हो जाएगा, एल एल हो गया कैंसिल, सो R2 चले जाएगा ऊपर और R1 चला जाएगा नीचे, तो यही आ रहा है. दिस इज हियर शोइंग दैट आवर R2 बाई R1 इज नथिंग बट व्हाट, थीटा 1 बाय थीटा 2. सो जनरली हम क्या करते हैं, यहाँ पे R1 बाय R2 निकालते हैं. सो हियर द R1 बाय R2 विल बी आवर थीटा 2 बाय थीटा 1 एंड फ्रॉम हियर निकाल दो कि थीटा 2 क्या है और थीटा 1 क्या है. अगर डिवाइड करोगे तो देखोगे कि ये रेडियन वाला टर्म तो कट ही जाएगा. सो हमारे पास आ रहा है यहाँ पे 75 बाय 60 एंड दिस इज नथिंग बट, आप जस्ट डिवाइड इसको कट करो, रेशियो को शॉर्टेस्ट फॉर्म में लाओ तो क्या होगा ये. So this is 5 by 4. Therefore our answer is nothing but 5:4 and this is only your answer for this question. Clear? चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज के लिए. और ये लास्ट वाला क्वेश्चन हमें क्या कहता है करने को, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स. पेंडुलम से कुछ याद आ रहा है, यहाँ पे एक हम बांधते थे, यहाँ पॉइंट होता था, एक रस्सी बंधी होती थी और उस रस्सी को जब आप छोड़ोगे तो ये यहाँ पे ऐसे स्विंग करता रहता था. यू रिमेंबर दैट मीन्स ये रस्सी ऐसे जाती रहती थी, यही है ना, यही तो था पेंडुलम, राइट. ऐसे रखते थे तो टिंग टिंग ऐसे चलता रहता है. तो दिस इज योर पेंडुलम. ओके, सो इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर, दैट मीन्स इसकी जो लेंथ है, ये लेंथ यहाँ पे भी सेम रहेगी, यहाँ पे भी, हर जगह सेम रहेगी. तो दिस इज गिवन एज नथिंग बट 75 सेंटीमीटर. ओके, एंड द टिप और डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ. अच्छा, यहाँ पे 3 सब पार्ट्स हैं, दैट मीन्स पहले वाले में हमें अज्यूम करना है कि जो लेंथ है हमारा ये है 10 सेंटीमीटर. देखो ये हमारे पास आ रहा है 75 सेंटीमीटर, ये आ रहा है 10 सेंटीमीटर. तो आपको बताना है एंगल इन द रेडियन. तो ये जो पेंडुलम हमारा पाथ लेता था वो पाथ होता था एक सर्कल का ही, है ना. अगर उस पेंडुलम को आप जोर से घुमाओ तो क्या बनाता था, ये सर्कल बनाता था. तो ये जो इसका लोकस होता है वो सर्कल होता है, दैट मीन्स इट इज मेकिंग एन आर. तो ये क्या हो जाएगा, एल की जगह हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय आर, दैट इज रेडियस, राइट. तो ये हो गया हमारा रेडियस और ये हो गया हमारा लेंथ ऑफ द आर्क. तो हमें निकालना है यहाँ थीटा और वो हमें डिफॉल्ट में आता है रेडियन में. तो बस कुछ नहीं, बस फॉर्मूला लगाना है और हमें सॉल्व करना है, यही करना है. सो इट विल बी बेटर कि जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो यू शुड ड्रॉ दिस. ठीक है, ड्रॉ करने से क्या होता है ना
कि जो आपके एग्जामिनर होते हैं या फिर आपका भी जो माइंड होता है उसको पता होता है कि हाँ मैं बिल्कुल करेक्ट कर रहा हूँ, कुछ गलती नहीं हो रही है, और एग्जामिनर को भी लगेगा कि हाँ भाई आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है। सो अगर आपके पास ड्रॉ करने के लिए है तो आप बिल्कुल ड्रॉ करो फटाफट। ओके, सो नाउ व्हाट इज द फर्स्ट वन हियर, व्हाट इज गिवन हियर, R is 75 centimeter for the pendulum. Okay, and L is here given as in the first one 10 centimeter, right? Therefore theta will be what, L by R, and this is nothing but 10 by 75. इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में ले आओ तो ये क्या हो जाएगा हमारा, so this is 2 by 15 रेडियन। क्लियर, तो ये हो गया आपका पहले वाले क्वेश्चन का आंसर, जबकि हमारा जो यहाँ पे आर्क होता था उसका लेंथ था 10 सेंटीमीटर। अब दूसरा बोला जा रहा है जब आर्क का लेंथ जो है हियर इट इज गिवन एज 15 सेंटीमीटर, देयरफॉर व्हाट विल बी योर थीटा इन दिस केस, L by R, R तो हमेशा रहेगा सेम, सो दिस इज 15 बाय R क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे है 75। सो ऑलवेज इट इज़ बेटर, देखो आप सब देख रहे हो कि सारे केस में यहाँ पे 1 2 3 में हमारे पास इस L डिफरेंट है, R तो सेम ही है, सो इट विल बी ऑलवेज बेटर कि सबसे पहले इस क्वेश्चन के पहले ही आप लिख दो इट इज़ गिवन, क्या गिवन है हमारे पास, द रेडियस इज हियर 75 सेंटीमीटर, तो हमें बार बार नहीं लिखना होगा R। ओके, सो नाउ दिस इज 15 by 75। अब इसको आप करो तो क्या हो जाएगा, ये 5 टाइम कटता है ये, सो दिस इज नथिंग बट 1 by 5 एंड दिस इज इन रेडियन। क्लियर, सो ये भी हो गया हमारा आंसर सेकंड वाले क्वेश्चन का। अब है थर्ड वाला, और थर्ड वाले में भी क्या गिवन है हमारे पास, L इज गिवन एज 21 सेंटीमीटर। सो एज के L हमारे पास 21 सेंटीमीटर है, देयरफॉर व्हाट विल बी थीटा इन दिस केस, L by R, और वो होगा हमारा 21 by 75। अब इसको आप कैंसिल करो तो किससे करेगा, 3 से होगा ये 7। So what we have got, 7 by 25, and this is also in radian. So now all the answers are here. Clear? पहले वाले के लिए 2 by 15 रेडियन, दूसरे वाले के लिए 1 by 5 रेडियन, एंड तीसरे वाले के लिए 7 by 25 रेडियन। क्लियर, इसके साथ ही हमारा ये वाला एक्सरसाइज होता है फिनिश। सो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए हैं। अब आप इनको सॉल्व कर सकते हो बिना किसी परेशानी के और बिना किसी हेल्प के। अगर ऐसा है तो डोंट फॉरगेट, दिस इज लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू, और हमारे साथ बने रहो।